नमस्कार दोस्त। क्या आपने भी कई ऐसे लोगों को देखा हुआ है जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ज़्यादा स्ट्रगल नहीं किया पर उनके अचीवमेंट बहुत अच्छे हैं, और कई ऐसे लोगों को भी देखा होगा जिन्होंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा जीवन को जो है करीब से देखने की कोशिश की है पर उन्हें कोई बहुत बड़े अचीवमेंट नहीं मिले हैं। उनका एक्सपीरियंस लेवल तो हाई है पर गेन उन्होंने कुछ भी खास नहीं किया हुआ। ऐसे ही कोई छोटा सा एग्जांपल लें तो कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहा है तो आपने देखा होगा कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में ही निकाल लिया होता है, और वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सालों से कंपटीशन देने की तैयारी कर रहे हैं पर नहीं हो पा रहा है उनका सिलेक्शन। क्या ये सब किस्मत का लेख है या कोई कॉस्मिक एनर्जी इसमें काम करती है? ज्योतिष के अनुसार ग्रहों का जो है प्रभाव हमेशा मनुष्य पे पड़ता ही रहता है, लेकिन मनुष्य जो होता है वो ग्रहों को लेके डरा हुआ रहता है। हर आदमी ग्रहों को लेके डरा हुआ है, मेरा मंगल खराब है, मेरा राहु खराब है, मेरा शनि खराब है। क्या ये सच में खराब होते हैं या इसकी परिभाषा हमें नहीं पता, खराब क्या होता है और अच्छा क्या होता है? तो इसके लिए सबसे पहले हम ग्रहों का परिचय लेते हैं, ग्रहों को डीपली समझने की कोशिश करते हैं। आज का वीडियो इसी के लिए है। आप भी हर एक ग्रह के बारे में डिटेल में जानकारी जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं डॉक्टर महेंद्र फ्रॉम SM रुद्र डिवाइन। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले समझते हैं ग्रह क्या होते हैं और क्या ये मनुष्य पे वास्तव में प्रभाव डालते हैं। तो साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर कहें तो ग्रह कॉस्मिक एनर्जी का रिसोर्सेज होते हैं। एक ऊर्जा का जो है केंद्र होता है जिससे ऊर्जा संचरित होती है। आप जो है इसे नकार नहीं सकते कि ग्रह जो है उनका आप पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। कई लोग कह देते हैं कि हम धरती पे रह रहे हैं, दूर जो लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर हमसे ग्रह हैं उनका कैसे हम पे इफेक्ट आता होगा। तो इसका सीधा सीधा और छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। हमसे दूर दो ग्रह हैं जिनका हम पे सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है, वो है सूर्य और चंद्रमा। आपको पता है बिना सूर्य के जीवन की कल्पना करना ही बेकार है। उसी तरह चंद्रमा जो है, चंद्रमा के बिना भी बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं मनुष्य को, क्योंकि चंद्रमा का इम्पैक्ट जो होता है मनुष्य पे पड़ता ही पड़ता है। और जैसे जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता है वैसे ही मनुष्य का मूड भी जो है वो स्विंग होता रहता है। कभी बहुत अच्छा फील करेगा, कभी बहुत बुरा फील करेगा, बिना कोई रीजन के फील करेगा। ठीक है, प्रकृति भी जो होती है वो उस पर भी चंद्रमा का प्रभाव है। आप देखो जो है पेड़ों पौधों में जो है फल फ्रूट लगने का जो टाइम होता है वो शुक्ल पक्ष होता है जिसमें चंद्रमा बढ़ता है। वहीं अगर मैं बात करूं चंद्रमा की कलाओं के कारण ही जो है समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, वो चंद्रमा के कारण ही आता है। तो अगर इन दो ग्रहों का प्रभाव हो रहा है तो बाकी के ग्रहों का भी प्रभाव जरूर ही होगा। ठीक है, हमें दिखता नहीं है पर प्रभाव तो होता ही है। अब बात करते हैं ग्रह कितने तरह के। वैदिक ज्योतिष में 9 तरह के ग्रह बताए गए हैं: सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु और केतु। ये 9 तरह के ग्रह जो हैं इनमें भी आगे बायोफिकेशन कर सकते हैं, पर कई लोग जो है आधुनिक ज्योतिष में 3 और ग्रहों को भी जोड़ते हैं, जैसे यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। हालांकि ये आधुनिक ज्योतिष में आते हैं। वैदिक ज्योतिष में या ज्योतिष की जो पुरानी किताबें हैं उनमें इनका जिक्र नहीं होता है, तो हम सिर्फ वैदिक ज्योतिष पे ही चलते हैं। अभी वैदिक ज्योतिष में ही इन्हीं 9 ग्रहों को भी बायोफिकेट किया गया, आगे और डिटेल में डिस्क्राइब किया गया, जिसमें वो ये बताते हैं कि सूर्य और चंद्रमा जो है ये ग्रहों की श्रेणी में नहीं आते, मतलब ये बिंब है। सूर्य जो है वो पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा माना जाता है और चंद्रमा जो है इसे पृथ्वी का उपग्रह माना जाता है ना। हर एक ग्रह का आपको पता है उपग्रह है चंद्रमा, और हर एक ग्रह के अलग अलग चंद्रमा होते हैं। कईयों पे तो बहुत सारे चंद्रमा है, पृथ्वी पे सिर्फ एक ही चंद्रमा है, इसलिए सूर्य और चंद्रमा को बिंब माना जाता है। वहीं राहु केतु जो है वो फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करते, इनका कोई भौतिक रूप नहीं है आकाश के अंदर। ये चंद्रमा के नॉर्थ नोड और साउथ नोड, इनको राहु और केतु कहा गया है। तो इनको छाया ग्रह बोलते, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते ना, तो ये छाया ग्रह कहलाते हैं। सूर्य और चंद्रमा बिंब है, राहु और केतु छाया ग्रह। तो बचे सिर्फ 5 ग्रह जिनको ग्रह माना जाता है वैदिक ज्योतिष में, मतलब जो ऑथेंटिक ग्रह है। ये सारे बिंब है, 2 बिंब है और 2 छाया ग्रह। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 5 ग्रह माने गए। ये इनका बायोफिकेशन है।
परंतु ज्योतिष में इन 9 के 9 ग्रहों का एक अलग स्थान है। 9 के 9 जो ग्रह हैं उनका अलग अलग इम्पैक्ट है और 9 के 9 ग्रह जो है मनुष्य पर प्रभाव डालते हैं। अब जानते हैं हर एक ग्रह के बारे में डिटेल में जानकारी। सबसे पहले सूर्य के बारे में बात करें। अगर मैं माइथोलॉजिकल बात करूँ, सूर्य कौन थे? सूर्य जो है देवताओं के राजा हैं। सूर्य भगवान के 2 पत्नियां हैं, एक है अदिति और एक है संज्ञा। सूर्य के पुत्रों में अदिति से जो है वो अश्विनी कुमार है, संज्ञा से जो है शनि और भद्रा, शनिदेव है और भद्रा है। भद्रा जो कई मांगलिक कार्यों में जो है हमें वर्जित किया जाता है कि इस टाइम में नहीं करना चाहिए, वो भद्रा जो तिथि होती है वो सूर्य की पुत्री है। ठीक है, इसके अलावा भी सूर्य के बहुत सारे पुत्र हैं, तो ये सूर्य का परिवार है। इसके अलावा सूर्य देवताओं का राजा है। सूर्य देवताओं का राजा है, इसका मतलब देवता उसके कहे अनुसार ही कार्य करते हैं, देवता उसके अधीन है। राजा होने के कारण वो अपनी प्रजा का ध्यान भी रखता है, लेकिन उन पे कंट्रोल करना भी जानता है। तो सूर्य प्रधान वाले लोग जो होते हैं ना, वो थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर के होंगे, लोगों पे राज करने के लिए पैदा हुए हैं, पर किसी की सुनते नहीं हैं। अपना फैसला जिसको सुना दिया वो मानना ही पड़ेगा। सूर्य अगर मनुष्य जीवन पे बात करें तो इंटरनली आपके शरीर के अंदर सूर्य आत्मा का काम करता है, यानी सूर्य आपकी आत्मा। सूर्य ये बताता है कि आप कौन हो। आपका जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है, आपकी विल पावर जो होती है, वो सूर्य है। आप में लीडरशिप की क्षमता होगी। सूर्य लीडरशिप को जो है करता है, मोटिवेशंस भी आती हैं सूर्य के कारण ही होता है वो भी। अगर आपका सूर्य अच्छा है तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा। आप लोगों पे राज करने के लिए पैदा हुए, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव होगी, भीड़ में भी आप अकेले जो है नज़र आएंगे, आपका ऑरा इतना मजबूत होगा। और वहीं अगर मान लीजिए सूर्य कमज़ोर होता है तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज होगा, आप अपने आप पे ही डाउट करोगे, अपने ही कार्य जो आपने किया है उस पर भी डाउट करोगे कि यार मैंने ये सही किया या नहीं किया। सूर्य पिता का भी कारक है कुंडली के अंदर, तो अगर आपके पिता से आपकी अच्छी बन रही है तो आपका सूर्य अच्छा है, और अगर आपके पिता से आपकी अच्छी नहीं बन रही है तो आपका सूर्य खराब होता है। ये अगर आपका सूर्य खराब है, अगर पिता से नहीं बन रही है, तो सूर्य के कारण सिर्फ पिता से ही नहीं बनेंगे, समाज में भी आपकी जो है रेपुटेशन कोई अच्छी नहीं रहेगी। इसके अलावा जो सम्मान आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। अगर किसी का सूर्य जो है ख़राब है, उसको अच्छा करना चाहते हैं तो पिता से बना के रखें, समाज में जो है अच्छा योगदान दें, आपको अच्छी रेपुटेशन मिलेगी, अच्छा सम्मान मिलेगा, और सूर्य के कारण जो बेनिफिट चाहिए वो भी मिलेंगे आपको। गवर्नमेंट कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं, अगर वो लगातार उनको असफलता मिल रही है तो सूर्य का उपाय करें। आपका सूर्य अगर स्ट्रांग होगा तो आपको गवर्नमेंट कंपटीशन में भी जो है अच्छी जो है रिजल्ट मिलेंगे, प्रोग्रेस होगी आपके। और अगर आपका सूर्य कमज़ोर है तो कभी भी आप करते रहें प्रयास, आपको सफलता नहीं मिलेगी। अथॉरिटी जो होती है गवर्नमेंट से रिलेटेड या मेडिसिन से रिलेटेड, ये सब चीज़ें ये सूर्य ला के देता है। नेक्स्ट आ जाते हैं चंद्रमा की तरफ। चंद्रमा जो है वो भी देवताओं में ही आते हैं। चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं जो नक्षत्र कहलाते हैं। आपको पता है राजा दक्ष की पुत्रियां हैं। अच्छा, चंद्रमा के जो है गुरु की पत्नी तारा देवी जो थी, गुरु यानी बृहस्पति जो ग्रह है, उनकी पत्नी थी तारा देवी, उनसे भी संबंध बने और उनसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम बुध था। ठीक है, चंद्रमा जो है वो इमोशंस का, आपके अंदर जो इमोशंस होते हैं उसका कारक होता है। आपकी फीलिंग्स, आपकी क्रिएटिविटी, आपके अंदर का जो आर्टिस्ट है वो सब चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। आपकी कंटिन्यूटी, आपका डिसिप्लिन जो होता है वो चंद्रमा बनाता है। चंद्रमा आपकी माँ को भी रिप्रेजेंट करता है। माँ या माँ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। तो कहने का मतलब ये है कि चंद्रमा ओवरऑल ये बताता है कि आप अंदर से कैसा महसूस करते हैं, आप अंदर से क्या करना चाहते हैं, मतलब फीलिंग क्या है आपकी, ये चंद्रमा बताता है। और चंद्रमा माँ से रिलेटेड होने के कारण आपकी फीलिंग सबसे ज़्यादा समझने वाला जो पर्सन होगा आपकी लाइफ में वो आपकी माँ होगी। अगर आपका चंद्रमा खराब है तो माँ से नहीं बनेगी और आपकी फीलिंग्स भी जो है वो बार बार हर्ट होगी। ऐसे लोग जो होते हैं बायस्ड बहुत जल्दी हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, छोटी छोटी बातों में रोने लग जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं। वहीं चंद्रमा अगर आपका स्ट्रांग है तो आप अपने डिसीजन को लेके बहुत जो है डेडिकेटेड रहोगे, बहुत स्ट्रांग आपका डिसीजन पावर होगा। इसके अलावा आपका अपने फीलिंग्स पे बहुत अच्छा कंट्रोल रहेगा। कई बार लोग जो होते हैं कुछ नियम तो बना लेते हैं, रेजोल्यूशंस तो ले लेते हैं कि न्यू ईयर पे मैं ये करूँगा, पर वो उस पर एडमेंट नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि
उनका चंद्रमा खराब होता है। वहीं कुछ लोग रेजोल्यूशन लेते हैं और उसको करके बताते हैं, उनका चंद्रमा बहुत स्ट्रांग होता है। ये चंद्र ग्रह की जो है खासियत होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं मंगल। मंगल देवताओं का सेनापति, इसे रिप्रेजेंट करते हैं भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय जी, जिसे साउथ में मुरुगन भी कहा जाता है। आप यूँ समझिए, सेनापति जो होता है ना, वो राजा के लिए लड़ता है, उसका खुद का कोई स्वार्थ नहीं होता, वो राजा के लिए लड़ता है और वो राजा को जिताने के लिए अथक प्रयास करता है, लोगों में मोटिवेशन भरने का काम करता है। ऐसे लोग जो मंगल प्रधान लोग होंगे ना, ये लोग मोटिवेशन जो है भरने का काम करेंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे, लोगों में आत्मसम्मान जगाएंगे, उनको इंस्पायर करेंगे, उनको जो है लीडरशिप की क्वालिटी होती है तो उनको लीड करेंगे कि भाई ऐसे काम करो। लोग बहुत, अगर किसी का मंगल अच्छा है लीडरशिप के साथ साथ, ऐसे लोग जो होते हैं प्रोटेक्ट करना भी जानते हैं। अपने से नीचे तबके के लोग, अपने जो अंडर में रह रहे हैं, अपने साथ जुड़े हुए लोग जो हैं, इनको प्रोटेक्ट करना भी इनको अच्छे तरीके से आता है। इसके अलावा अगर कोई मंगल वरदान होता है, कई बार मंगल अगर आपका नेगेटिव वे में चला जाता है तो आपकी एनर्जी तो होगी बट आप गुस्से में निकाल दोगे, बायस्ड रहोगे, बहुत ज़्यादा गुस्सा करोगे, फिर अनकंट्रोलेबल भी हो जाता है। अगर आपका मंगल पॉजिटिव वे में है, मंगल ग्रह, तो आप अपने गुस्से को पालना सीख लोगे। पालना इन द सेंस कि आप अपने गुस्से से कुछ बड़े अचीवमेंट लाओगे, बेवजह का गुस्सा नहीं करोगे। आप उस गुस्से को जो है पाल के उससे बड़े अचीवमेंट लाओगे, लोगों को करके दिखाओगे कि देख मैंने ये बोला था, ये मैं करके दिखाऊंगा। पॉजिटिव वे में अगर आपका मंगल होता है तो मंगल भाई को भी रिप्रेजेंट करने का काम करता है। आपके भाइयों से आपका कैसा ताल्लुक़ रहेगा, आपके भाइयों से आपकी जो है कैसी इंटीमेसी रहेगी, कैसे वो आपके प्रति ओबीडियंट रहेंगे और कैसे आप उनको जो है लाड प्यार कर पाओगे, ये सब मंगल के कारण ही होता है। मंगल भूमि का भी जो है वो कारक होता है। तो अगर मान लीजिए किसी के जो है बहुत सारी ज़मीनें हैं तो उसका मंगल बहुत अच्छा है, कुछ रियल इस्टेट्स के काम कर रहे हैं, कोई जो है बहुत सारी जो है ज़मीन उसके हाथ आई हुई है, तो इसका मतलब ये है उसका मंगल स्ट्रॉन्ग है। और वहीं कई लोग हैं जो इनके पास पैसा तो बहुत है पर ज़मीन नहीं बन पा रही है, तो उनका मंगल कमज़ोर है, उनके भाइयों से नहीं बन पा रही, मंगल कमज़ोर है। ये एनर्जी जो है वो सही यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, आलस आ रहा है, जब चाहिए उस वक्त एनर्जी नहीं आ रही है और जब नहीं चाहिए उस वक्त बेवजह की एनर्जी दिखाई जा रही है। ये लोग मंगल प्रधान लोग होते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं बुध की तरफ। बुध जो है, बुध जैसा मैंने आपको बताया चंद्रमा और तारा देवी का जो है पुत्र है बुध। बुध को नपुंसक ग्रहों में भी माना जाता है। नपुंसक, इसको राजकुमार कहा जाता है क्योंकि चंद्रमा का पुत्र है ये, इसको राजकुमार कहा जाता है, पर नपुंसक की श्रेणी में आता है ये। नपुंसक का मतलब ये नहीं है कि ये ग्रह कोई कार्य नहीं करता, ये जितना कार्य करता है उतना मेरे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट ग्रह है। अगर ये ग्रह ना हो तो आपकी लाइफ में जो है कुछ भी ना हो, क्योंकि ये बुद्धि का कारक है। आपकी एक्टिविटी, आपके प्लान्स जो होता है वो बुध डिसाइड करता है, बुद्ध के कारण ही हो पाता है। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर मैं बोल पा रहा हूँ, मैं आपको बता पा रहा हूँ तो मेरा बुद्ध स्ट्रांग होगा। कई लोग होंगे स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं, कई लोग जो है मोटिवेशनल स्पीकर बने हुए हैं, कई लोग जो है भाषण दे रहे हैं, कई लोग जो है प्रवचन दे रहे हैं, तो उनका बुद्ध स्ट्रांग है। कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती है वो बुद्ध के कारण होती है। इसके अलावा आप क्या सोचते हो, है ना, प्लान कैसे एग्जीक्यूट करते हो, ये सब बुद्ध करवाता है। कई लोग होते हैं ना बड़े बड़े प्लान बना के बैठे हुए हैं, बड़ा एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। वहीं कई लोग जो है प्लान ज़्यादा नहीं बनाते, एग्जीक्यूट 2 मिनट में कर देते हैं, बुद्ध के कारण ही कर पाते हैं। अगर आपका बुद्ध स्ट्रांग है तो आप अपने परिवार में चहेते होंगे, परिवार का लाड प्यार आपको जितना मिला होगा उतना किसी को नहीं मिला होगा। अगर आपका बुद्ध कमज़ोर है तो परिवार में आपकी अवहेलना होगी, आपको देख के अनदेखा किया जाएगा, आपके साथ घात भी हो सकता है। बुध आपकी बहन, बुआ, मौसी, इनको रिप्रेजेंट करता है। अगर आपका बुध स्ट्रांग है तो इनसे भी आपको अच्छा लगा होगा, इमोशनल बॉन्डिंग अच्छी होगी। अगर बुध कमज़ोर है तो ये भी आपसे जो है डिस्प्यूट करके बैठ। बुध को व्यापार के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। बुध ग्रह व्यापार को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर किसी भी तरह का व्यापार करना चाहते हो तो आपको बुध को स्ट्रांग करना पड़ेगा। कोई भी तरह का कम्युनिकेशन से रिलेटेड बिजनेस करना चाहते हो, बुध उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, डबल इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपका व्यापार तो है ही है, प्लस कम्युनिकेशन के लिए भी चाहिए। डिजिटल में भी काफ़ी हद तक आपको बुध की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि मार्केटिंग भी बुध का ही एक रूप है।
अगर आप किसी चीज़ को सेल नहीं कर पाते हो तो आपका बुद्ध खराब है। सेल करना, मार्केटिंग करना, लोगों को जो है कन्विंस कर लेना, ये सब बुध कर पाता है। तो ये बुध ग्रह की खासियत है। अब आ जाते हैं बृहस्पति यानी गुरु के बारे में। गुरु जो है वो देवताओं के गुरु हैं। यानी आप ये समझिए कि देवता के अंदर जो भी गुण होते हैं वो भरे किसने, वो गुरु ने ही भरे हुए हैं। यानी ये सबसे ज़्यादा गुणी माने जाते हैं। ये एक तरह से बहुत अच्छे ट्रेनर, शिक्षक, काउंसलर ये सब हो सकते हैं। परिपक्वता यानी मैच्योरिटी इनमें कूट कूट के भरी हुई होती है। आपके अंदर की मैच्योरिटी जो है वो गुरु के कारण है। और वो मैच्योरिटी कैसे आती है? आपके जीवन के सबक जो आपने लिए हुए हैं उसी से आपकी मैच्योरिटी आती है। आपको छोटी उम्र में ही जो है गृहस्थी का ज्ञान होना, मैच्योरिटी आना, ग्रह की परिस्थितियों को समझना, है ना। छोटे उम्र में जो है लोग कमाने लग जाते हैं, ये सब गुरु के कारण होता है। घर में 3 बड़े भाई हैं पर सबसे छोटा भाई जो है पूरे घर को संभाल के बैठा है, उसका गुरु प्रधान है, उसको जो है गुरु की पॉजिटिव एनर्जी मिली हुई है। और गुरु के कारण ही आपको रिस्पेक्ट भी मिलती है। लोग आपको एज ए हीलर, एज ए काउंसलर जो है आपको अप्रोच करते हैं। गुरु टीचर है, गृहस्थी वाला टीचर है, वो आपको ज्ञान देता है। गुरु आपका ज्ञान जो होता है, आपके अंदर का जितना भी ज्ञान है वो गुरु के कारण है। आपकी मैच्योरिटी आपके ज्ञान के कारण आई है, और वो ज्ञान किसके कारण आया है? वो गुरु के कारण आता है। आपको आपके लाइफ में आपको जितने भी अचीवमेंट्स मिलते हैं आपके ज्ञान के कारण, वो सब गुरु के कारण। आपने परिवार में भी कोई डिसीजन लिया और वो डिसीजन बहुत अच्छा निकला है तो वो भी गुरु के कारण ही होता है। गुरु जो है वो पिता का भी कारक होता है, मतलब गुरु को पालनहार कहा जाता है। अगर कोई लड़का है, उसका पिता उसको पाल पोस रहा है, मतलब टीनेज में है, पिताजी पाल रहे हैं, तो उसके लिए गुरु जो है वो पिता है। वहीं कोई लड़की अगर है तो शादी से पहले उसके लिए गुरु पिता है, और शादी के बाद उसके लिए गुरु जो है वो उसके पति हैं, क्योंकि वो उसको पालनहार है, वो उसके पालनहार है। कुछ कमाते खाते लोग भी होते हैं, उनको ये लगता है कि नहीं हम तो खुद ही हैं। नहीं, आपके ऊपर जो पालनहार का मतलब आपके ऊपर जो साया है वो गुरु के कारण है। इंटरनली जो आप फील कर रहे हैं आपके ऊपर जो साया है, मतलब पिता वगैरह जो आपको बाकायदा छत्र छाया दे रहे हैं वो सूर्य है। पर आपको एक्सटर्नली जो फील हो रहा है कि इनकी जो है मेरे को गाइडेंस रहेगी, आपके ऊपर पेरेंटिंग कर रहा है या कोई गाइडेंस दे रहा है, तो वो गुरु के कारण ही होगा। दोनों में फ़र्क समझने की कोशिश कीजिए। सूर्य पिता ही है, वहीं गुरु जो है वो पिता है जो गाइडेंस दे रहा है। अगर वो कोई आपका सगा पिता नहीं है, कोई गाइडेंस देने वाला है, तो वो भी गुरु माना जाएगा। और पत्नी मतलब लड़कियों में अगर गुरु जो है पालनहार है तो वो शादी से पहले पिता है, और शादी के बाद जो है वो पति है। ये है गुरु की खासियत। नेक्स्ट आ जाते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है इसे राक्षसों का गुरु कहा गया, दैत्यों का गुरु कहा जाता है। शुक्र दैत्यों के कारण फेमस तो बहुत है, बट शुक्र गुणी बहुत है, और ये कंफर्ट को पसंद करता है, ये मेहनत को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। शुक्र प्रधान वाले लोग जो होते हैं ये कंफर्ट, लग्जीरियस लाइफ जीने वाले, आप जो आनंद भोगते हो ये सब सुख के कारण। आपको जो भी सुख का एहसास हुआ है, कोई भी तरह का सुख, चाहे वो वाहन सुख हो, चाहे वो पारिवारिक सुख हो, दाम्पत्य सुख हो, पुत्र सुख हो, ये सब जो है ये सुख जो भी है वो शुक्र के कारण ही होंगे। आप शुक्र पत्नी का भी कारक होता है, तो आपकी पत्नी के से आपका रिलेशन कैसा रहेगा? अगर आपका शुक्र पॉजिटिव है तो ऐसी पत्नी आएगी जो आपको सपोर्ट करेगी, इमोशनली आपको जो है बूस्टअप करने का काम करेगी, आपके मेंटली और फाइनेंशियली में आपको हेल्प कर सकती है, आपका भाग्य चमका सकती है। और वहीं अगर मान लीजिए आपका शुक्र खराब है तो आपकी पत्नी आपके विनाश का कारक बन सकती है। आपकी पत्नी से आपको दुनिया भर की समस्याएं हो सकती है, चाहे वो मेंटली हो, फाइनेंशियली हो, कुछ भी हो सकता है। आपको जो भी आनंद की अनुभूति होती है वो शुक्र करवाता है। यूँ समझिए आप गाड़ी लेके आ गए, उसे चला नहीं पा रहे हो, आपने सुख के लिए गाड़ी ली पर उसे चला नहीं पा रहे हो, है ना। वहीं अगर आप चला पा रहे हो तो वो उसका रीज़न है शुक्र। किसी भी लग्जरी को भोगने का जो आनंद है वो शुक्र देता है। ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो शुक्र प्रधान लोग होते हैं, वो कोई लेबोरियस काम करने की कोशिश भी करे तो वो फेल हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई जौहरी है या कोई जो है शेयर मार्केट वगैरह जो काम करते हैं ना, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो इनमें ज़्यादा मेहनत का काम ना हो,
वो शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। अब ऐसे लोग जो है, मान लीजिए कोई मेहनत वाला काम करना शुरू कर दे, कोई मजदूरी करना शुरू कर दे, तो ये अपने शुक्र को जो है और डुबा लेते हैं। इनको लाइफ में कभी सक्सेस मिल ही नहीं पाएगी। इनको लग्जरी से ही रिलेटेड काम करने चाहिए। ये शुक्र प्रधान लोगों की खासियत होती है। चलिए नेक्स्ट आते हैं शनि। शनि ग्रह को हम शिक्षक के रूप में मानते हैं। ये न्यायमूर्ति भी है और शिक्षक भी है। शनि आपका ट्रू टीचर जिसको कह सकते हैं वो है। गुरु आपको मैच्योरिटी देता है, पर शनि आपको जीवन के सबक देता है। शनि के कारण आपके लाइफ में स्ट्रगल्स आते हैं। शनि धीरे धीरे देता है, स्ट्रगल्स देता है। शनि बताता है कि ओरिजिनल लाइफ कैसी होती है, कैसे लोग जो है संकटों से लड़के बड़े आदमी बनते हैं। शनि के कारण ही बन पाते। शनि टीचर, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको कि स्वर्ग यानी परलोक का जो जज है वो यमराज होते हैं, वो भी सूर्य के पुत्र हैं। और इस भूलोक का जो जज है वो शनि है। और शनि और यमराज दोनों ही सूर्य के पुत्र हैं, पर वो परलोक का जज है और ये भूलोक का जज है। आपको अपने कर्म के अनुसार आपको क्या फल मिलना चाहिए ये शनि बताएगा। अच्छा, शनि के साथ खुद के साथ अन्याय हो चुका है। क्यों? क्योंकि शनि की माता जो थी संज्ञा, उसे सूर्य ने पत्नी का दर्जा नहीं दिया था। और जब शनि पैदा हुए तो वो काले थे। सूर्य जो है बहुत चमकदार थे और शनि जबकि काले थे, तो उनका ऑरा भी एक दूसरे से मैच नहीं हो रहा था। इसलिए सूर्य ने कह दिया मैं इसको पुत्र मानता ही नहीं हूँ। तो शनि खुद बहुत प्रताड़ित रहा हुआ, इसलिए शनि दूसरे के साथ अन्याय नहीं होने देता। लेबर क्लास के लोग या छोटे तबके के लोग जो होते हैं ना, उनको शनि जो है कभी भी दिक्कत नहीं आने देता। अगर आप इनसे बना के रखते हो, अच्छा आपका कम्युनिकेशन है उनके साथ में, आपके लेबर जो है, आपके नौकर जो हैं वो आपसे खुश हैं, तो आपको शनि से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। शनि आपका बहुत पॉजिटिव वे में जा रहा है। कई बार होते हैं कुछ लोगों के नौकर जो हैं, कुछ लोगों की लेबर जो है उनकी बात ही नहीं सुनती, जो डायरेक्शन दिए जा रहे हैं वो सुन ही नहीं रहे होते, क्योंकि वो मानते हैं कि हमारा मालिक जो है वो हमारे प्रति इतना अच्छा नहीं है। तो इसका मतलब ये है आपका शनि खराब है। कई बार आपको लाइफ में स्ट्रगल तो कर रहे हैं बट अचीवमेंट नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब यही है कि आपको शनि खराब है। आपको शनि को जो है सुधार करवाना चाहिए। शनि बहुत इम्पोर्टेंट भी है। शनि की 7.5 शनि का ढैया हर इंसान की लाइफ में आता ही आता है। शनि की दशा तो आती है, मान लो दशा नहीं आती है तो ढैया और 7.5 ये तो फिक्स ही है, आएगा ही आएगा। और उस दरमियान शनि जो परीक्षा लेता है, वो कहते हैं ना कि सोने को तपा के जो निकाला जाता है, तपने के बाद जो सोने में निखार आता है ना, वो वाली पर्सनैलिटी हो जाता है। अगर आप शनि की ढैया या 7.5 भोग के निकले तो आपकी अलग ही पर्सनैलिटी, आपकी जो मैच्योरिटी का लेवल होगा वो अलग होगा, आपका एक्सपीरियंस लेवल अलग होगा, आपके बातचीत करने का तरीका अलग हो जाएगा। ये होता है शनि। एक ऐसा ग्रह जिसे छाया ग्रह कहा जाता है ना, राहु और केतु। राहु और केतु की कथा ये है कि स्वरभानु नाम का एक राक्षस हुआ करता था। स्वरभानु समुद्र मंथन के टाइम में जब अमृतपान करवाया जा रहा था, मोहिनी अवतार में भगवान विष्णु ने जब अमृतपान करवाया था, तो स्वरभानु ने राक्षस से देवताओं का रूप धर लिया और चुपचाप जाके बैठ गया वो देवताओं की कैटेगरी में। और जब अमृत पिलाया गया तो स्वरभानु ने अमृत पी लिया। चंद्रमा ने देख लिया, इसीलिए चंद्रमा ने उसकी शिकायत कर दी, इसीलिए चंद्र ग्रहण लगता है। अब विष्णु जी को जब ये पता चला तो उन्होंने सुदर्शन चक्र चला दिया, जिसके कारण स्वरभानु जो था उसका धड़ अलग हो गया और सर अलग हो गया। क्योंकि उसने अमृतपान कर लिया था तो ये दोनों ही चीज़ें जो हैं वो सजीव रह गई। अब उस सर को राहु कहा जाता है और धड़ को केतु कहा जाता है, और दोनों को ही ग्रहों में स्थान दिया गया। भगवान विष्णु ने कहा अब तुम्हें ग्रहों का स्थान दिया जा रहा है, अब तुम राक्षसों में नहीं आता, इसलिए अपना आचरण जो है वो देवताओं की तरह करो। अब राहु क्या होता है? राहु को कुंडली में भ्रम कहा जाता है। राहु भ्रम का मतलब ये होगा जो इल्यूजन क्रिएट करता है ना राहु, वो कोई और नहीं कर सकता। कई लोगों को आपने देखा होगा रातों रात जो है मशहूर हो जाते हैं, कई लोग जो है मशहूर हैं पर रातों रात ही जो है डिफेम हो जाते हैं। ये सब राहु के कारण हो जाता है। आज का दौर जो है वो राहु का दौर है। क्यों? क्योंकि लोग आजकल रातों रात जो है अमीर बन जाते हैं, रातों रात प्रसिद्ध हो जाते हैं, रातों रात गरीब बन जाते हैं, रातों रात डिफेम हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है आज का दौर राहु का दौर है। राहु अचानक जो भी आपके सामने आता है वो राहु है। राहु आपकी इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं आपकी। आप क्या चाहते हो, आप जीवन में क्या अचीव करना चाहते हो, बड़ी सोच, बड़ी थॉट
आपकी औकात से बड़ा सोचना, ये राहु करवाता है। पैसा शुक्र देता है, पर अचानक पैसा और बड़ा पैसा वो राहु देता है। राहु आपका माइंड सेट जो होता है ना, उसे बदलने का काम भी कर सकता है। अगर किसी की कुंडली में राहु खराब है, ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत सारी कल्पनाएं करते रहते हैं और ना इम्प्लीमेंट हो जाने की वजह से वो दुखी भी रहते हैं। क्यों? सिर्फ दिमाग में सोचा हुआ है, इम्प्लीमेंट करने के लिए उनके पास में एफर्ट्स नहीं है। राहु जो है एक्टर्स जो बनाता है वो राहु ही बनाता है। किस्सेबाज, कहानीबाज जो होते हैं ना, ये सब राहु के कारण ही हो पाता है। लोगों का झूठ बोलना, लोगों का फ्रॉड करना, ये सब राहु के कारण हो पाता है। राहु बहुत पावरफुल है आज के दौर में। डिजिटल मार्केटिंग में आज का दौर जो है, जो मोबाइल, वीडियो इनमें समेटा हुआ है आपने, जो कंप्यूटर्स वगैरह में समेटा हुआ है, ये सब राहु का ही जाल है। आप देख रहे हो ना, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, सब जो है ऑनलाइन चल रहा है। डिजिटलाइजेशन में सब ऑनलाइन ही चल रहा है और अरबों वेब बने हुए हैं, वेबसाइट्स बनी हुई है, बने हुए हैं, बट डिजिटली है, कुछ भी फिजिकली कुछ भी नहीं है। ये सब राहु के कारण ही है। राहु बहुत पावरफुल है आज के देश। आज जो समय चल रहा है उसमें राहु को, अगर आपका राहु पॉजिटिव है तो आप सक्सेसफुल आदमी बनोगे, और अगर आपका राहु नेगेटिव में चला गया तो आप डिप्रेशन में जा सकते हो। आप अपनी फीलिंग्स को बार बार हर्ट कर लेते हो, आप खुद ही लोगों से दूर होते चले जा रहे हो, लोगों को और हर्ट कर रहे हो, लोगों से दूरी बनाए रखे हो, अगर आपका राहु नेगेटिव वे में जा रहा है। अच्छा, राहु जो होता है वो दादा दादी को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर आपका जो है राहु अच्छा है तो आपको दादा दादी का प्यार मिलेगा, दादा दादी से अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। हो सकता है उनका जो है प्रॉपर्टी या फाइनेंस में भी आपका हिस्सा हो। अगर राहु ख़राब है आपका तो दादा दादी से आपकी नहीं बनेगी, उनसे रिलेशन इतने अच्छे नहीं होंगे। ये भी राहु के कारण हो सकते हैं। अब आ जाते हैं केतु। केतु जो होता है वो बिना सिर का ग्रह, ज़्यादा सोचने समझने का काम नहीं करता, बट फीलिंग्स बहुत ज़्यादा होती है। सोचने समझने का इन द सेंस प्लानिंग्स ज़्यादा नहीं करते केतु वाले। केतु जैसा मैंने बताया आपको, स्वर भानु राक्षस का धड़ पार्ट है, मतलब सर का जो पार्ट था वो राहु है और धड़ का पार्ट जो है वो केतु है। अब धड़ जो होती है ना, उसके पास इमोशंस हो सकते हैं, एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन वो ज़्यादा सोच समझने वाले या एक्सप्रेस करने वाले नहीं होते। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अंतर्मुखी होते हैं, बहुत इनर स्पेस में रहने वाले होते हैं, ज़्यादा किसी से घुलने मिलने वाले नहीं होते हैं। केतु जो होता है वो डिटैचमेंट देता है, एकांत में रहना। कई लोगों को पार्टी में जाना ही अच्छा नहीं लगता, एकांत में रहना चाहते हैं, लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं होता, बहुत अंतर्मुखी, बोलना ही नहीं चाहते किसी से। कुछ लोग अध्यात्म की तरफ चले जाते हैं। डिटैचमेंट जो होता है ना, कि घर परिवार सब छोड़ दें, ये सब केतु दिलवाता है। किसी से भी सरोकार नहीं रखना, सिर्फ और सिर्फ इनर पीस यानी आंतरिक शांति के लिए ही काम करता है। आध्यात्म की तरफ जाना, डीप रिसर्च करना, सब छोड़ दिया, बस एक रिसर्च में लग गए, एक शोध में लगे हुए हैं। ये भी केतु के कारण ही होता है। केतु वाले हीलर भी बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि डीप रिसर्च की हुई है उन्होंने, हर एक चीज़ पे बहुत गहनता से पढ़ते हैं। लोगों को बहुत, कई लोग होते हैं ना, बोलते कम है बट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 2 मिनट में दे देते हैं। ये केतु वाले होते हैं, इनका केतु स्ट्रांग होता है। अगर केतु स्ट्रांग है, आप अपनी फीलिंग्स पे भी कंट्रोल कर सकते हो, आपकी सोच जो है वो डीप थिंकिंग वाली होगी, और जब भी आप बोलोगे तोल मोल के बोलोगे, आपकी बात में वजन होगा। और वहीं मान लीजिए आपका केतु खराब है, आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं होगी, आपकी बात को हवा में उड़ा दिया जाएगा क्योंकि आप तोल मोल के नहीं बोलते। ये सब केतु के कारण होता है। केतु आपके नाना नानी को भी रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो नाना नानी के थ्रू, कई लोग होते हैं ननिहाल से उनका अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होता है और ननिहाल से उनको बेनिफिट भी होता है। ये सब केतु अच्छे के कारण होता है। अगर केतु ख़राब है तो ननिहाल से ज़्यादा जुड़ाव नहीं होता है, ननिहाल में ज़्यादा नहीं बनती, ज़्यादा जाते नहीं हैं ननिहाल में। ये सब केतु के कारण होता है। तो ये सब 9 ग्रहों की मैंने विवेचना आपको बताई है। हालांकि बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है ज्योतिष में, तो मैंने तो इसको शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। आप अपनी पर्सनैलिटी मैच करें कि आप किस ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, कई बार 1 से 2 ग्रह जो होते हैं उनकी कंबाइंड आपके अंदर पर्सनैलिटी भी आ सकती है। कोई राहु और शनि मिक्स वाला भी हो सकता है, कोई बुध और केतु वाला भी हो सकता है। तो इस तरह से कंबाइन जो है पर्सनैलिटी भी आ सकती है। आप अपनी कुंडली का अगर एनालिसिस करवाना चाहें तो हमसे व्हाट्सअप या हमारी वेबसाइट के थ्रू जुड़ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।